मेरा नाम डी.के. राव है और मैं दिल्ली पुलिस में एक जासूस हूं। अपने करियर में मैंने कई डरावने, भयानक और परेशान करने वाले मामलों को देखा है, लेकिन एक केस ऐसा है जो आज भी मुझे परेशान करता है। इस केस के बारे में बस कुछ पुलिस अफसरों को ही पता है और इसे कभी मीडिया में नहीं बताया गया क्योंकि मामला बेहद नाजुक था। यह घटना 1998 में हुई थी। उस दिन मैं और मेरा साथी निगरानी कर रहे थे, तभी हमारे रेडियो पर खबर मिली कि पास में एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई है। हम तुरंत मौके पर पहुंचे और देखा कि एक कार ने एक पिज्जा रेस्टोरेंट की दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस गई थी। किस्मत से उस समय किचन में कोई नहीं था और ड्राइवर को भी सिर्फ मामूली चोटें आई थीं। हम अंदर जाकर हादसे की जांच करने लगे। तभी हमने देखा कि कार के सामने फर्श पर एक कटे हुए हाथ का टुकड़ा पड़ा था, जिसके चारों ओर टूटे हुए शीशे बिखरे हुए थे। रेस्टोरेंट का मालिक यह देखकर डर से सफेद पड़ गया और वहीं गिर पड़ा। उसके इस बर्ताव ने मुझे शक में डाल दिया। मुझे लगा कि वह कुछ छिपा रहा है। मैंने बहाने से कहा कि मैं किचन की जांच करना चाहता हूं ताकि नुकसान का अंदाजा कर सकूं। कुछ देर बाद उसने हामी भर दी। हमने किचन की बहुत अच्छे से तलाशी ली, लेकिन शुरुआत में हमें कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। फिर मैंने देखा कि कार ने एक बड़ा फ्रीजर भी थोड़ा हिला दिया था। मैंने फ्रीजर के पीछे जाकर जांच की और देखा कि दीवार में छिपे हुए 2 बड़े फ्रीजर और थे। जब मैंने उसे खोला तो वहां का नजारा बेहद डरावना था। वहां इंसानी शरीर का हिस्सा और सिर के टुकड़े बेतरतीब ढंग से पड़े हुए थे। उन अंगों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें बहुत बेरहमी से काटा और फाड़ा गया था। हमने तुरंत रेस्टोरेंट के मालिक को हिरासत में लिया और फिर और भी सबूत जुटाए। हमें एक कूड़े का थैला मिला जिसमें बाल और उखड़े हुए नाखून थे। हमारे हिसाब से वहां कम से कम 2 लोगों की लाशों के हिस्से थे। गुस्से में आकर हमने रेस्टोरेंट के मालिक से सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार उसने मान लिया कि यह सब उसने ही किया है। उसने बताया कि वह उन लोगों के मांस का इस्तेमाल पिज्जा में करता था। मारे गए लोग 2 पुलिसकर्मी थे जिनसे उसका झगड़ा हुआ था। उसने उन दोनों को मार डाला और फिर उनके बॉडी के टुकड़ों को पिज्जा में डालकर बेचा। इस बात को सुनकर मुझे उल्टी सी आ गई। मुझे तो वो पिज्जा भी याद आया जो मैंने उसी रेस्टोरेंट में खाया था। शायद मैंने भी वह पिज्जा खाया हो जिसमें इंसान का मांस मिला हो। सोचकर ही मेरी रूह कांप उठती है। फिर हमने उस मालिक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अदालत में उसके बेटे ने अचानक रोते हुए कहा कि असली कातिल वह है, न कि उसका पिता। उसने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी उसे रोज परेशान करते थे और एक दिन उसने उनसे तंग आकर गुस्से में उनकी हत्या कर दी। उसके पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए बॉडीज को काटकर फ्रीजर में रख दिया था और फिर उसे छिपाने के लिए मांस का इस्तेमाल पिज्जा में कर दिया। अगर वह कार उस दिन रेस्टोरेंट में नहीं घुसी होती तो यह भयानक सच कभी सामने नहीं आता। आज भी मुझे यह केस याद आता है और मैं पिज्जा खाने से डरता हूं। यह घटना मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक यादों में से एक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरी पसंद आती हो तो हॉरर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। इससे हमें और भी डरावनी कहानियां आपके लिए लाने में मदद मिलेगी।